इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हिदायत दी कि पहले अपने कंडक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि आप पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। पहले पटिशन मुतमईन करें कि हकीकी मानों में क्लीन हैंड्स के साथ आए हैं। ये भी कहें कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। और अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। डॉक्टर शीरी मिजारी, अली मोहम्मद खान और फ़रक हबीब समेत 10 मुस्ताफ़ी अरकान अपने वकील बैरिस्टर अली जफ़र के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि अदालत पार्लियामेंट का एहतराम है। इससे कबल भी एक पटिशन दायर की गई थी कि ये सियासी जमात की पॉलिसी है। अभी तक बाकियों के इस्तीफ़े ही मंजूर नहीं हुए। अवाम ने एतमाद करके नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया ही। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नज़रसानी का कहा है। ये सियासी तनाज़ात हैं, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। आपको इन मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। क्या ये मुस्ताफ़ी अरकान वाकई पार्लियामेंट में जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? हमने देखना है कि पटिशन्स क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आए या नहीं। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि पटिशन अपनी पार्टी के अपने आईनी जिम्मेदारी नहीं की। इस शर्त पर इस्तीफ़े दिए गए थे कि 123 अरकान मुस्ताफ़ी होंगे। स्पीकर ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए और सिर्फ 11 इस्तीफ़े मंजूर किए। हम कहते हैं कि दिए गए इस्तीफ़े मशरूत थे। अगर तमाम अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए तो इनका फ़र्ज़ है कि वो पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी करें। जिस पर अली जफ़र ने कहा पार्लियामेंट वापस जाना है सेकेंडरी इशू है। जिस पर अदालत ने कहा फिर वो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए असम्बली कार्रवाई का वर्चुअली बाइकआउट कर रहे हैं। आप इस मतलब सोच लें और बयान हल्फी जमा कराएं जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। इन्हें पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्या अदालत आने वाले 10 अरकान असम्बली पीटीआई पॉलिसी के हक में है या मुखालिफ? जब तक पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते इनको पार्लियामेंट में होना चाहिए। अरकान असम्बली पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं? तो पीटीआई के रवैये में तजाद है। अरकान खुद मानते हैं कि इस्तीफ़े जेन्युइन थे। जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जेन्युइन मगर मशरूत थे और इन्हें मंजूर किया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम है, सियासी मामलात को वहाँ हल करें। जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट जाकर बैठें। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि इस मरहले पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ऑडियो लीक आई और 11 अरकान को निकाल दिया गया है। जिस पर अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट की बहुत बेतुकीरी होगी, ये जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। अदालतें सियासी तनाज़ात हल करने के लिए नहीं है। सियासी तनाज़ात हल करने के लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजाक ना बनाएं। पीटीआई अरकान असम्बली की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मुंतखब किया इनकी नुमाइंदगी करें। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम को पार्लियामेंट में ही ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ बातों से नहीं, आपने अपने कंडक्ट से साबित करनी है। जिस पर अली जफ़र ने कहा कि पार्लियामेंट अरकान वापस आ जाएं या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। बात पार्टी पॉलिसी पर मुनहसर है। अगर आप इस्तीफ़े मंजूर का आर्डर मुअत्तल कर दें तो जाकर स्पीकर से बात कर सकते हैं। जिस पर अदालत ने कहा अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। पटिशनर्स कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को नहीं मानते। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि ऐसा कभी नहीं कहा। जिस पर अदालत ने कहा कि वो सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं। अदालत इस दरख्वास्त को आज बरोज़ जुमे तक मुलतवी कर सकती है। आप पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नीति साबित करें। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि खाली करार दी गई नशिस्तों पर आगे इलेक्शन भी होने हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि लोगों ने इन्हें मुंतखब किया था कि पार्लियामेंट में इनकी नुमाइंदगी हो। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि स्पीकर ने डिटेक्शन लेकर अपने मैंडेट के खिलाफ 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए। मुझे आधा घंटा दे दिया जाए तो मैं पटिशनर से बात कर लेता हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि आप 1 घंटा लें, इसके बाद हमें आगाह करें। इस मौके पर समाअत में आधा घंटे का वक्फा किया गया। समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि मैंने अपने मुवक्किलात से मशवरा किया है, मैं कुछ लीगल इशूज़ अदालत के नोटिस में लाना चाहता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। दर हकीकत स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने का फैसला ही नहीं किया। स्पीकर का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर गैर आईनी है। मैं लीक्ड ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि इन चीज़ों में मत जाएँ। असम्बलियाँ तहलील करने या कासम सूरी का फैसला भी अपना था। सियासी अदम इस्तेकाम अवाम या मुल्क के मफाद में नहीं है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह मुल्क में इकानमी भी ख़राब हुई है। पिटीशन पहले मुस्तरद हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया कि एक ऑडियो लीक हुई जिसमें अयाज सादिक, आज़म तारर और दीगर इस्तीफ़े मंजूरी के फैसले करें। जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसी बात ना करें कि स्पीकर ने किसके कहने पर इस्तीफ़ों का फैसला किया। यह अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट एहतराम नहीं कर रहे। जिस पर अली जफ़र ने अदालत को बताया पार्लियामेंट वापस जाने या ना जाने का
फैसला सियासी होगा, अदालत इससे दूर रहे। जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इससे मुतल्लिक कुछ नहीं कह रहे, पिटीशंस कह रहे हैं कि सियासी जमात की पॉलिसी का एहतराम करते हैं, फिर ये वापस क्यों जाना चाहते हैं। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि हो सकता है बाद में पार्टी तय करे कि असम्बली में वापस जाना है, हो सकता है तय करे असम्बली में जाकर किसी बिल की मुखालफत करनी है। इस सूरत में हमारे 11 अरकान वापस नहीं जा सकेंगे। पिटीशनर पार्लियामेंट के मेंबर रहना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि आप हल्के की नुमाइंदगी नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटीशनर्स कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बाइकआउट जारी रख सकें। अगर आप अपने हल्कों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फिर बयान हल्फी दें। आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटीशन वाकई पार्लियामेंट में वापस चाहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि दबाव में इस्तीफा दिया जाए और गलती मानकर आप वापस आ जाएं। सिर्फ एक इमारत का पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता। तो आज भी कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहा। अपने कंडक्ट से इस अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, हम इसको गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि फिर तो इस अरसे में खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएगा। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्या सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि बयान हल्फी जमा कराने के मामले पर भी कुछ वक्त दरकार होगा। जिस पर अदालत ने कहा पिटीशनर नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट को नहीं मानते और वापस नहीं जाएंगे। हम इस दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं करेंगे और ना ही नोटिस जारी करेंगे। ये नहीं हो सकता आप कहें कि मेरी मर्जी के मुताबिक चीज़ें हुई तो मानेंगे। अदालत ने अली जफर से इस्तफसार किया कि अदालत इस मामले पर फैसला करे या मुलतवी कर दे। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि फ़िलहाल इस मामले को मुलतवी कर दें। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी से रजिस्ट्रार ऑफिस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल इस्लामाबाद।